अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। हम मरीख के गेज़ अपने दौरे का आगाज़ सिडोनिया नामी जगह से करते हैं। ये वो जगह है जहां आप इंसान के मुशाबे शक्ल लाल प्लैनेट पर देख सकते हैं। ये तस्वीर 1976 में ली गई थी स्पेस प्रोब्स में से एक वाइकिंग 1 की तरफ से। आप इस चीज़ की आंखें, नाक और मुंह देख सकते हैं। तस्वीर ने इस चीज़ की इब्तदा के बारे में बहुत ज़्यादा कयास आराइयों को जन्म दिया। कुछ लोग पूछते हैं क्या ये मार्स पर कदीम तहजीब की बाक़ियात हो सकती हैं। इस प्लैनेट के बाशिंदे शायद इंसानों से बहुत ज़्यादा बड़े और लंबे होंगे, क्योंकि सुर्ख प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन वाली से 2.5 गुना कमज़ोर है। ग्रेविटी ने उनको बढ़ने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया, तो उनके सर इतने बड़े हो सकते हैं जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरों ने कयास आराई की कि अगर हम वहां खोदें तो शायद हम मार्स के कदीम बाशिंदों की बाक़ियात ढूंढ पाएं। ये एक बस जितनी बड़ी हड्डियां होंगी। लेकिन तमाम आइडियाज़ और थ्योरी रुक गईं जब नासा ने इस जगह की नई तस्वीर शाया की। ये 2001 में ली गई थी और अब हम यकीन से कह सकते हैं कि ये एक चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ एक पहाड़ी है। आंखें और मुंह सिर्फ शैडोज़ हैं। ऐसी एक और मिस्टीरियस चीज़ मार्स के साउथ पोल पर है। 2020 में ली गई ये तस्वीर बाईं तरफ एक एंजल का फिगर दिखाती है और एक दिल के मुशाबे साइक को दाईं तरफ। लेकिन एंजल का सर दरअसल एक घड़ा है। आउटर स्पेस का एक बड़ा पत्थर वहां गिरा। टकराव से होने वाले धमाके ने बर्फ को पिघला दिया और एक गहरा बेसन बन गया, और इस गड्ढे की नरम ढाल एंजल के सर के गिर्द हेलो बनाती है। बाईं बाजू सब्लिमेशन के अमल की वजह से बनी। ये वो है जब साउथ पोल पर बर्फ एक गैस बनकर बुखारात की शक्ल में उड़ जाए, प्लेनेट की लाल रेत को जाहिर करते हुए। ये अमल होता है जब सीज़न तब्दील होते हैं, फिर वहाँ बहुत गर्मी हो जाती है। मार्स का औसत दर्जा हरारत -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन गर्मियों के एक गर्म दिन में वहाँ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ये इतना गर्म है कि आप वहाँ सिंपल कपड़े पहन सकते हैं। और अब दिल, साइंसदानों का यकीन है कि ये कटाव के नतीजे में बना। ये वो वक्त है जब हवा मिट्टी के ऊपर वाली लेयर को उड़ा दे, नीचे स्याह मवाद को जाहिर करते हुए। लेकिन साइंसदान अभी भी इस स्याह मवाद की असलियत नहीं जानते। मार्शन रोवर्स में से एक स्पिरिट ने एक तस्वीर खींची जिसमें किसी मुजस्मे की शक्ल नज़र आती है। कुछ साइंसदानों ने कयास आराई की कि ये मुजस्मा एक ऐसी तहजीब ने बनाया जो ज़मीन पर ज़िंदगी का मुशाहिदा कर रही थी, लेकिन असलियत में ये परेडोलिया की एक बड़ी मिसाल है। ये हमारे दिमाग का रुझान है कि वो बेतरतीब शक्लों और चीज़ों को किसी मानूस चीज़ के साथ जोड़ता है। मिसाल के तौर पर एक इंसानी सिलुएट। और एक और मुजस्मा इस बार एक औरत का 2015 में मिला था मार्स के पत्थरों के दरमियान, लेकिन दोबारा ये सिर्फ रोशनी और साए का खेल था। और 2019 की ये तस्वीर इशारा करती है कि अब शायद मार्स पर कोई सिर्फ एक जूते को पहनकर चल रहा होगा, क्योंकि दूसरा वाला वहाँ पर पड़ा है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा पत्थर है जो एक रोबोट के पैर या स्पेस सूट के जूते की तरह लगता है, और ये उस पैर का हिस्सा हो सकता है जो इस जूते को पहनता होगा। ये पत्थर इंसानी टांग की हड्डी लगता है। साइंसदान कहते हैं कि इसे ये शक्ल कटाव की वजह से मिली। हवा या पानी लाखों सालों से इस पत्थर के टुकड़े को तराश रहे होंगे, जब तक कि लोगों ने इसे ढूंढ लिया और अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। लेकिन ये सिर्फ इंसानी तरह के जानदार ही नहीं हो सकते जो मार्स के बाशिंदे हों, वहाँ मछलियाँ भी हो सकती हैं। ये कुछ ऐसा है जो उनकी बाक़ियात जैसा लगता है। बदकिस्मती से साइंसदान कहते हैं कि मार्स के एटमॉस्फेयर में इतनी ऑक्सीजन थी ही नहीं जो पेचीदा जिंदगी की शक्लों को सपोर्ट करे, तो वहाँ ह्यूमनॉइड या मछलियाँ नहीं हो सकती। और इस पत्थर ने कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि डायनासोर्स मार्स पर पाए जाते थे। ये ब्राकियोसोरस का पत्थर है। ये एक मशहूर डायनासोर की मुशाबिहत ज़रूर रखता है जो ज़मीन पर तकरीबन 150 मिलियन साल पहले रहता था। ये स्कूल की बस से लंबा था और इसका वज़न एक बोइंग 737 जितना था। लेकिन जो हमने मार्स पर ढूंढा वो इसकी तरह का सिर्फ एक कंकर है। ये तस्वीर क्यूरियोसिटी रोवर की तरफ से 2020 में ली गई थी। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ ड्रिल बिट छोड़ दी हो। क्या ये उस चीज़ का चेहरा हो सकता है जो हमने पहले देखा? नहीं।
ये सिर्फ एक चमकीला पत्थर है जो सूरज की शुआओं को ऐसे एंगल पर रिफ्लेक्ट करता है जो एक लोहे की ड्रिल बिट की तरह लग सकता है। और ये चीज एक योयो की तरह लगती है, लेकिन ये सिर्फ टक्कर से बनने वाला गड़ा है और इस योयो की टेल पानी की एक साबका नदी है। गड़ा थोड़ी बुलंदी पर है। जब मार्स पर पानी होता था तो नदी पहाड़ी से बहती थी इस टेल को बनाते हुए। मार्स पर एक और अजीब चीज ये चम्मच है। ये इस तस्वीर के बिल्कुल दरमियान में है। वहाँ पर वो लंबा हैंडल और चम्मच है। एक बार फिर इसकी वजह कटाव है। हवा या पानी इसे लंबे अरसे से तराश रहे होंगे इसे चम्मच जैसा दिखाने के लिए, और सुर्ख प्लैनेट की कमज़ोर ग्रेविटी की वजह से ये हवा में रहता है और अपने वजन से नहीं गिरता। सबसे इंटरेस्टिंग तलाश में से एक ये मीटेरॉइड या उसका टुकड़ा है। ये धात का एक पत्थर है जो आपकी हथेली में समा सकता है। रिसर्चर्स ने इसे एग रॉक का नाम दिया है। अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी कुछ ऐसा ढूंढा जो बाद में ब्रिटिश म्यूजियम की नुमाइशात में से एक बन गया। आप मुजस्मे का सर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसकी आंखें हैं, एक नाक और एक बड़ी दाढ़ी। लेकिन अगर आप तस्वीर को घुमाना शुरू करें तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक आम बट्टा है। एक और अजीब टक्कर से बनने वाला गधा एक रेट्रो वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह लगता है। ये सब एक क्रॉइसेंट शेप्ड टीले के बारे में है। ये इस तरह से साया बनाता है कि शायद हम सोचें कि गधा हरकत करना शुरू करने वाला है। और ये फोटो मॉडर्न वक्त के लोगों के निशानात दिखाती है, लेकिन इस बार ये असल है। 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने सुर्ख प्लैनेट की सतह पर एक अजीब चीज को देखा और उसने इसका क्लोजअप लिया। पता चला कि ये रोवर का ही प्लास्टिक का टुकड़ा है। हम पहले ही मार्स पर इंसानी हाथ से बनाए ऑब्जेक्ट छोड़ चुके हैं। वहाँ रोवर्स का एक पूरा ग्रुप है। मिसाल के तौर पर मार्स 2। ये मार्स की सतह पर 1971 में क्रैश हुआ। 5 दिनों बाद मार्स 3 रोवर ने एक सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन फिर उसने ज़मीन के साथ कम्युनिकेशन खो दी। ये अब भी वहाँ पर कहीं खड़ा हो सकता है। 25 साल बाद लोगों ने वहाँ सजर्नर भेजा। ये व्हील्स पर एक सोलार पैनल लगता है। फिर स्पिरिट एक मौका बन गया। ये रोवर्स हैं जो मार्स की सतह को 2004 से एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके बाद क्यूरियोसिटी था जो अभी भी फाल है। ये मुसलसल हमें सुर्ख प्लैनेट की तस्वीर भेजता रहता है। प्रिजर्वेंस और ज़ूरोंग रोवर्स 2021 में मार्स पर भेजे गए थे। उन्होंने इसे एक्सप्लोर करना जारी रखा। ये सब रोवर्स एक ही तरह से लैंड हुए थे। एक लॉन्च व्हीकल मार्स के गिर्द मदार के दौरान लैंडिंग मॉड्यूल को गिराएगा। लैंडिंग मॉड्यूल एक कैप्सूल है जो मार्स की हवा से पैदा होने वाले फ्रिक्शन से रोवर की हिफाजत करता है। जैसे कि ये उतरता है, लॉन्चिंग कैप्सूल एक पैराशूट लॉन्च करता है जो उतरने की रफ्तार को कम करता है जब तक कि रोवर सतह को ना छुए। लैंडिंग कैप्सूल पर हीट शील्ड्स होती हैं जो उतरने के दौरान अलग हो जाती हैं। वो ऐसी ही नजर आती हैं। जब ये ज़मीन पर गिरती हैं वो छोटे छछूंदर जैसे निशान बनाती हैं। नए रोवर्स एक स्काई क्रेन की मदद से लैंड होते हैं। ये इजाफी लैंडिंग मॉड्यूल की तरह है। 5900 फीट की ऊंचाई से लैंडिंग मॉड्यूल पैराशूट से अलग होगा और 8 छोटे जेट इंजन्स जब ये सतह से 65 फीट की ऊंचाई पर पहुंचेगा ये हवा में उड़ेंगे और रोवर को नीचे उतारेंगे। जब ये हो जाएगा स्काई क्रेन दोबारा ऊंची होने लगेगी और जितना हो सके रोवर से दूर उड़ जाएगी। फिर ये मार्स की सतह पर क्रैश हो जाएगी, जिसका मतलब है कि लोगों ने अभी तक मार्स पर बहुत ज़्यादा कचरा छोड़ दिया है, लेकिन हमने चांद पर इससे भी ज़्यादा कूड़ा छोड़ा है। हमने वहाँ 6 मिशंस भेजे, बहुत से बेनाम स्पेस प्रोब्स और बहुत से रोवर्स। हमने बहुत से झंडे भी छोड़े हैं, कुछ ब्रॉडकास्ट कैमरास और ज़मीन के सैटेलाइट पर और बहुत सी चीज़ें। चांद पर सारे कूड़े का मजमूई वजन 1,80,000 kg है। ये 30 हाथियों जितना है या 18 स्कूल की बसों जितना। लेकिन वो मार्स पर और ज़्यादा सामान भेजेंगे क्योंकि उन्होंने मार्स को अपना नया घर बनाने का सोचा है। पहले उन्हें यहाँ बहुत सी खुराक, पानी, साइंसी आलात और लाखों सोलर पैनल्स लाल प्लैनेट पर डिलीवर करने होंगे। पहले मार्स पर खसूसी तौर पर रोबोट्स आबाद होंगे। वो इन्हें मार्स पर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर उन्हें लिविंग मॉड्यूल्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा और सिर्फ 2 साल बाद वो वहाँ पहले इंसानों को भेजेंगे और हत्ता के और पेलोड्स। ये ईंधन और ऑक्सीजन को निकालने के लिए फैक्ट्रियाँ होंगी और मार्स की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए। किसी वक्त वहाँ इतने मॉड्यूल्स होंगे। इंसानी कॉलोनी की ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ मरीखी अस्पताल होंगे
وہاں گرین ہاؤسز ہوں گے جہاں وہ خوراک اگائیں گے، حتیٰ کہ وہاں ہوٹلز اور ریسٹورانٹس بھی ہوں گے لوگوں کو آرام دہ محسوس کروانے کے لیے، شاید۔